चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से सीखेंगे, कुछ नया वीडियो में सीखेंगे जो हमारे पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम्स में पूछेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा? तो कल हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में सीखा था। ओके, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं इसका रिवीजन करवा रही हूँ क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बार बार हम लोगों से कीबोर्ड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि किस कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स रहते हैं, तो किस बटन को हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो आपको इतना दूर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। ये इतना दूर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कंट्रोल की बोलते हैं। ये न्यूमेरिक कीपैड में कितने कीज होते हैं? 17 कीज होते हैं। इसे आप लोग रट लीजिएगा, आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे कि न्यूमेरिक कीपैड में कितने कीज होते हैं? 17 कीज होते हैं। ये जो इतना दूर आपको दिखाई दे रहा है, इस टोटल को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? टाइपिंग की कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं F1 से लेकर के जो आपको F12 तक दिखाई दे रहे हैं, इसे हम लोग फंक्शन की कहते हैं। जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, 12 फंक्शन की आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। जो 12 फंक्शन की कहाँ प्रेजेंट है? हमारे कीबोर्ड में सबसे टॉप पे प्रेजेंट है। सबका अपना एक अलग अलग मीनिंग है। एक दिन में इसका भी क्लास लूंगी, F1 से लेकर के F12 तक को क्या कहते हैं और इससे क्या क्या काम होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था स्पेशल पर्पस की के बारे में, जिसको एक अलग उद्देश्य से दिया गया है। तो चलिए आज मैं इसी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आते हैं टैब। तो हमारे मन में आता है कि इस टैब बटन का क्या यूज है, राइट? इस टैब बटन का यूज क्या है? अगर हम लोग लिखते हैं, हमने लिखा राम इज अ बॉय। व्हाट? राम इज अ बॉय हमने लिखा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्पेस का यूज किए हैं, यहाँ पे भी स्पेस का यूज किए हैं, यहाँ पे भी स्पेस का यूज किया है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि सिंगल स्पेस का यूज हो रहा है, राइट? तो हम अगर हमें अपने कंप्यूटर में सिंगल स्पेस देना है, तो सिंगल स्पेस देने के लिए तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इस स्पेस बार का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? इस स्पेस बार का यूज करेंगे। बट अगर हमें एक साथ 4 से 5 स्पेस देना हो, मैक्सिमम हमें 5 स्पेस देना हो, तो हमें एक से अधिक स्पेस को देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम लोग टैब बार का यूज करते हैं। कितना स्पेस देने के लिए? एक से अधिक का स्पेस देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इसे हम लोग कैप्स लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कैप्स लॉक। इसका मतलब क्या हुआ और ये दिया गया है क्यों कीबोर्ड में? कभी कभी हमें होता है ना कि सब कुछ हमें कैपिटल में ही लिखना होता है, तो बार बार हम कैसे कैपिटल में लिखेंगे? तो आप अगर एक बार कैप्स लॉक को यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, तो आप जितना भी लेटर लिखोगे, जितना भी वर्ड लिखोगे, वो क्या लिखाएगा? वो लेटर कैपिटल में लिखाएगा। और अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल में लिखाने लेगा। बट सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अगर हम चाहते हैं कि आगे का वर्ड मेरा कैपिटल हो और पीछे का टोटल वर्ड हमारा क्या हो? स्मॉल हो, तो इसे हम लोग कीबोर्ड से कैसे करेंगे? आगे हम लोग सीखेंगे कि एमएस वर्ड में केस कैसे चेंज करते हैं, वर्ड में कैसे करते हैं। बट फिलहाल अभी हम लोग इस कीबोर्ड का चर्चा कर रहे हैं, तो इस कीबोर्ड के बारे में सीखते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे मैं सौरभ सर का नाम लिखती हूँ, यहाँ से मैंने एस लिखा, अब यहाँ से SAURABH लिखा, तो जो एस होता है, जो हमारा नाम होता है, नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, राइट? तो हम यहाँ से ये फर्स्ट लेटर कैपिटल कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं। शिफ्ट बटन के साथ जो भी लेटर को हम प्रेस करेंगे, वो लेटर हमारा किस में लिखाएगा? वो हमारा कैपिटल में लिखाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इस शिफ्ट बटन का क्या यूज है। कंट्रोल की, ये कंट्रोल की भी बिल्कुल शिफ्ट बटन के जैसा ही होता है, लेकिन ये कंट्रोल की हमारा तब काम करता है जब इसके साथ हम किसी भी अलग बटन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल A करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। बोल्ड करना, बोल्ड का मतलब क्या होता है? गढ़ा होता है, तो कंट्रोल B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कॉपी करना है, कंट्रोल C करेंगे, कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करना है, कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन होता है, इसके साथ हमें कोई ना कोई लेटर को प्रेस करने होते हैं। बाकी रही शॉर्टकट की A to Z, तो जितना भी शॉर्टकट की है वो सब मैं आपको एक दिन के क्लास में बता दूंगी, और इस तरह से आपको बताऊंगी कि वो सारी चीजें आपको वहीं क्लास में याद हो जाएंगे। बस आप लोग कंटिन्यू क्लास को रेगुलर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट आते हैं, ये अल्ट बटन भी हमारा सेम होता है। अल्ट बटन भी किसी बटन के साथ हमें क्या करना होता है, प्रेस करना होता है। सपोज आप सिस्टम को क्या करना चाहते हो, शट डाउन करना चाहते हो शॉर्टकट की के द्वारा, तो हम यहाँ से क्या प्रेस करते हैं, अल्ट प्लस F4 करते हैं। तो अल्ट प्लस F4 से क्या हो जाता है, वो शट डाउन हो जाता है। तो इसके साथ भी हमें कोई ना कोई बटन को क्या करने होते हैं, प्रेस करने होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल की है, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये नियंत्रण करता है हमारे स्क्रीन को। तो यहाँ से डाउन करेंगे तो पेज हमारा नीचे होगा, अप करेंगे तो पेज ऊपर जाएगा, होम करेंगे तो हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। कोई चीज़ इंसर्ट करना है, डिलीट करते हैं तो वहाँ से हट जाता है। पेज डाउन का मतलब वही हो गया कि पेज के नीचे आएंगे, और अप का मतलब क्या हो गया कि हम लोग पेज के ऊपर जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि आपको अब इस कीबोर्ड में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी आपको कि F1 बटन से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F4 से क्या होता है, से लेकर के F12 तक क्या होता है। तो इसका एक दिन मैं अलग से क्लास लूँगी। जैसे मैं आपको बता दूँ कि F5 से आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, रिफ्रेश होता है। लेकिन यहाँ तो F5 से रिफ्रेश होता है, लेकिन अगर आप MS वर्ड में F5 प्रेस करोगे तो उसका कुछ और यूज होगा। अगर हम शिफ्ट के साथ F5 एक्सेल में करेंगे तो उसका कुछ और यूज होगा। तो ये सबका यूज अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह से होता है। जैसे कि अगर हम एक्सेल के विंडो में करेंगे तो कुछ और होगा, वर्ड के विंडो में करेंगे तो कुछ और होगा। तो इसका हम अलग से एक दिन वीडियो सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब आप लोगों को कीबोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। एक चीज और बच गया, ये इंटर बच गया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, राम इज अ बॉय। अब सपोज हमें यहाँ पे लिखना है सीता इज अ गर्ल। पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। अब सपोज हमें यहाँ पे लिखना है सीता इज अ गर्ल, तो यहाँ से हमें सेकंड लाइन में आना। सेकंड लाइन में आने के लिए क्या करेंगे, इस इंटर को प्रेस करेंगे कंप्यूटर में। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखने हैं, सीता इज अ गर्ल, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सीता एक लड़की है, लिखा जाएगा हमारा। तो अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ माउस के बारे में कि माउस क्या है, माउस में कितने बटन्स होते हैं और सारे बटन्स की यूज क्या। लेट्स सी। चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माउस कहते हैं। माउस भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऑप्टिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, उसके बाद ब्लूटूथ माउस होता है। तो बहुत प्रकार के माउस होते हैं, लेकिन माउस का काम एक ही होता है। सब में 3 बटन्स ही होते हैं। ओके, सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग लेफ्ट बटन बोलेंगे। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग राइट बटन बोलेंगे। और ये जो बटन आपको इतना दूर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्रॉल बटन। तो तीनों का यूज सीखते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को लाइक फोल्डर हो या भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसे अगर ओपन करना हो तो माउस का डबल क्लिक करते हैं। ओपन करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन पे डबल क्लिक। लेकिन अगर सेलेक्ट करना हो किसी भी चीज़ को तो माउस का लेफ्ट बटन उस डॉक्यूमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। राइट बटन में कुछ ऑप्शंस होते हैं, इस बटन में कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको व्यू मिलेंगे, सॉर्ट बाय मिलेंगे, न्यू मिलेंगे, अंडू मिलेगा, पर्सनलाइज मिलेगा, स्क्रीन सेवर मिलेंगे। तो ये सारे ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगे, राइट बटन में मिलेंगे। ओके, तो राइट बटन का यूज हम लोग एक दिन अलग से सीखेंगे, क्योंकि इसे अभी मैं बताऊंगी तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो हम लोग इसे अगले क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये स्क्रॉल बटन है। स्क्रॉल बटन से हम क्या करते हैं, स्क्रॉल बटन का काम होता है पेज को ऊपर ले जाने के लिए और पेज को नीचे, यानी कि पेज अप और पेज डाउन का यूज हम करते हैं इस स्क्रॉल बटन से। तो माउस तो कितना इजी था। माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस हमारा निम्न प्रकार के होते हैं। उसमें बटन्स कितने होते हैं, 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम लोग माउस का लेफ्ट बटन यूज करते हैं। अगर हमें राइट बटन माउस का राइट बटन यूज करना है तो उसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आप मुझे डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करके दिखाओ, तो हम राइट बटन पे जाएंगे, पर्सनलाइज पे जाएंगे, वहां से चेंज कर लेंगे। आपसे किसी ने बोला कि मुझे फोल्डर बना के दिखाओ, तो हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे,
चलिए अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, प्रेस करेंगे तो राइट बटन का यहाँ से ऑप्शन खुल जाएगा, खुल रहा है। यहाँ से व्यू, इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको बता दूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हो क्योंकि इसका मैं अलग से एक दिन क्लास लूँगी। ये जो आपको यहाँ पे बॉक्सेस के रूप में दिख रहे हैं, ये सबको हम क्या कहते हैं, ये सबको हम आइकन्स कहते हैं, ठीक है। तो आइकन्स मेरा भी इस साइज में, हम चाहते हैं कि हम अपने आइकन्स को क्या कर लें, लार्ज कर लें। तो हम क्या करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है। लार्ज का मतलब तो पता है आप लोगों को कि बड़ा होता है, और ये जो आपको बॉक्सेस टाइप दिख रहे हैं, फोल्डर टाइप दिख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइकन्स बोलते हैं। अब हम जैसे इस लार्ज पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि हमारा आइकन्स क्या हो गया, लार्ज हो गया। अगर हमें स्मॉल करना है, अगेन राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे जाएंगे, स्मॉल करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आइकन स्मॉल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे या फिर आइकन्स को हाइड कैसे करेंगे। सपोज मेरा ये जो पिक्चर शॉर्टकट है ना, ये मेरा इंपॉर्टेंट फाइल है, ओके, और इस इंपॉर्टेंट फाइल में मेरा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास से रिलेटेड। मैं चाहती हूँ कि केवल इस डॉक्यूमेंट को क्या कर दूँ, हाइड कर दूँ। तो इसे हाइड करने के लिए भी हमें माउस का किसका यूज करना पड़ेगा, माउस का राइट बटन का यूज करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग अलग क्लास में सीखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, वही उसी कीबोर्ड को हमने रिवीजन किया। माउस में 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल बटन। लेफ्ट बटन से किसी भी फाइल और फोल्डर को ओपन करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। राइट बटन में कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज हम लोग एक दिन क्लास में सीखेंगे। उसके बाद स्क्रॉल बटन होता है, स्क्रॉल बटन से पेज अप करते हैं एंड पेज डाउन करते हैं। इसके अलावा तो हम लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं। ये जो थोड़ा बहुत सीखे, ये हम लोग क्या कहते हैं, आइकन्स बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, टास्क बार बोलते हैं। तो ये सब के बारे में हम लोग अलग से सीखेंगे। फिलहाल आज का जो भी क्लास हुआ, आप लोग इसे मिस ना कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी, यानी मंडे से हो सके तो मंडे से मैं आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाऊंगी। पर डे 25 क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मंडे से आप लोगों को क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।